बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन रीडर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 15 है, जो कि चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन से है। स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, वो डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है बेसिक फार्मूलाज फॉर डेरिवेटिव। पहले तो डेरिवेटिव के बेसिक्स फार्मूलाज देखेंगे जो कि उस एक्सरसाइज 2.3 में यूज़ होंगे। इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो फर्स्ट फार्मूला स्टूडेंट देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है जो कि डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। किसी कांस्टेंट फंक्शन पे जब वो अप्लाई होगा तो हमारे पास उसका रिजल्ट ज़ीरो होगा, यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो। कांस्टेंट मीन आप कोई 1, 2, 3 ए बी सी कोई भी आप कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, फंक्शन लेते हैं, उसका डेरिवेटिव आपके पास ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट फार्मूला स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू 1, यानी कि आप x को x के रिस्पेक्ट से, जब x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो 1 होगा। वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ y है, यहाँ x की जगह पे y है तो 1 होगा। d बाई डी थीटा है और यहाँ पे थीटा है, देन 1 होगा। यानी कि जब ये दोनों सेम होंगे तो हमारे पास 1 होगा। इट्स मीन डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइम डी बाई डी एक्स एफ एक्स के डेरिवेटिव आप फाइंड कर रहे हैं ऐसे फंक्शन का जिसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने की सूरत में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, हम डेरिवेटिव फंक्शन का लेंगे, उस वेरिएबल का लेंगे। अगर वेरिएबल से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को हम शुरू में लिख देंगे और डी डेरिवेटिव हम फंक्शन का लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, फोर्थ है हमारे पास डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, दोनों प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, दोनों सूरतों में उनका जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले हम उसको सेपरेट कर लेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव अलहदा कर लेंगे, दूसरे का अलहदा कर लेंगे। और डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस वी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स यू प्लस माइनस डी बाई डी एक्स वी। स्टूडेंट, इसके अनदर फॉर्म में लिखा है एफ एक्स की जगह पे u लिखा है और जी एक्स की जगह पे v लिखा है। u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे u प्लस माइनस v का तो सेम उसी तरह u को सेपरेट लिख देंगे, d बाई डी एक्स यू प्लस माइनस डी बाई डी एक्स वी। नेक्स्ट स्टूडेंट, कुछ रूल्स हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये बेसिक्स रूल्स हैं जो कि डेरिवेटिव में यूज़ होंगे। तो सबसे पहला रूल है पावर रूल। पावर रूल फिफ्थ फार्मूला है डी बाई डी एक्स एफ एक्स पावर एन, यानी कि कोई भी फंक्शन है उसकी पावर एन है, उसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, इज इक्वल टू एन टाइम एफ एक्स पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स एफ एक्स। कि ये जो पावर है हमारे पास ये शुरू में आ जाएगी और एफ एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी कि फंक्शन की पावर में से एक माइनस कर देंगे। देन डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, बेस का डेरिवेटिव लेंगे। जब भी डेरिवेटिव लेंगे किसी ऐसे फंक्शन का जिसकी पावर है तो पावर शुरू में आ जाएगी, फंक्शन को सेम लिखेंगे और उसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ बेस, इसमें बेस हमारे पास एफ एक्स है, फिर हम एफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि पहले हम पावर पे ऑपरेट करेंगे डेरिवेटिव, फिर हम बेस पे। और डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, एन शुरू में आ जाएगा, एक्स एन माइनस 1। अब यहाँ स्टूडेंट हमने डेरिवेटिव ऑफ बेस जो हमारे पास होगा इस फार्मूले में x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा।
सिंपल लिख दिया डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम एक्स पावर एन माइनस 1। नेक्स्ट स्टूडेंट रूल है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। 6 फार्मूला है डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स। जब भी हम इस पर डेरिवेटिव ऑपरेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इक्वल लिखेंगे, पहला सेम आएगा, एफ एक्स सेम रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस फिर जी एक्स सेम रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। यानी कि पहले फर्स्ट का लेंगे, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। अनदर वे से स्टूडेंट लिखा है यू वी की फॉर्म में, डी बाई डी एक्स यू डॉट वी। यू और वी दो फंक्शन है एक्स के, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें यू फर्स्ट फंक्शन है, वी सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट कोशेंट रूल। इसमें हमारे पास जो फंक्शन दिया होगा वो कोशेंट की फॉर्म में होगा। 7th फार्मूला डी बाई डी एक्स एफ एक्स ओवर जी एक्स। एक फंक्शन ऊपर है, दूसरा फंक्शन नीचे है, कोशेंट की फॉर्म में है। अब हम इस पर डेरिवेटिव ऑपरेट कर रहे हैं। डी बाई डी एक्स एफ एक्स ओवर जी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले नीचे वैल्यू लिखेंगे जी एक्स का स्क्वायर, नीचे जी एक्स है, जी एक्स का स्क्वायर, देन जी एक्स सेम ऊपर लिखेंगे, यानी कि जब ऊपर लिखेंगे तो जी एक्स से स्टार्ट करेंगे, जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स सेम, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस, अब एफ एक्स का डेरिवेटिव हमने ले लिया है, ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है तो एफ एक्स सेम रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। यानी कि स्टूडेंट जब भी कोशेंट फॉर्म में फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम इस तरह लेंगे, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ऊपर वाला फंक्शन माइनस एफ एक्स सेम, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। जी स्टूडेंट्स को यू और वी की फॉर्म में देखते हैं, अगेन रिवाइज हो जाएगा हमारा, और डी बाई डी एक्स यू ओवर वी, यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, वी इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ देखें वही रूल अप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है v है, सबसे पहले नीचे लिखेंगे v का स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यू ऊपर सेम, इनके ऊपर पहले v सेम आ जाएगा, d बाई डी एक्स यू, फिर माइनस यू सेम रहेगा, d बाई डी एक्स v। जी नेक्स्ट स्टूडेंट कुछ प्रूफ्स करते हैं। शो दैट द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, यानी कि जब भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा। अब इसको देखते हैं, इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन हम प्रूव करेंगे। तो बाय डेफिनेशन प्रूव करने के लिए हमने वो 4 स्टेप रिवाइज करने हैं। सबसे पहले हम फंक्शन को लेट करेंगे y के इक्वल, फिर y में डेल्टा y ऐड करेंगे, राइट साइड पे x में डेल्टा x, अगेन y को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, देन डेल्टा x पे डिवाइड करेंगे, फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखते हैं इसको। फर्स्ट वन है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, यानी कि जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। कांस्टेंट मीन 1 2 3 नंबर्स हो सकते हैं, ए बी सी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। लेट y इक्वल टू सी, इसको हम c को y के को सपोज कर लेंगे, देन y में डेल्टा y ऐड करेंगे और c कांस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं होगा, ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें चेंज नहीं आता। तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू सी, देन y को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू c माइनस वाई। अब स्टूडेंट यहाँ y की वैल्यू पुट करते हैं हम, डेल्टा y इज इक्वल टू c माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या सपोज की है, c, इस c को यहाँ पुट कर देंगे, y इक्वल टू c। अब c माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो इस तरह डेल्टा y हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम डेल्टा x पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू ज़ीरो बाई डेल्टा x। अगेन लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 0 0 बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये इसको डिनोट करेंगे हम dy बाई डी एक्स से इज इक्वल टू, और जो 0 की लिमिट है, लिमिट इसमें कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम 0 आ जाएगा। अब यहाँ डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है डेरिवेटिव का, और y की वैल्यू c यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ c इक्वल टू 0, यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। यानी कि 2 का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0, 5 का डेरिवेटिव 0, a का डेरिवेटिव 0 होगा, b का, c का, ये डेरिवेटिव 0 होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं, शो दैट द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। अब स्टूडेंट हमें शो करना है कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। सेकंड हमने फार्मूला पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। यहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप ये x और जिसके रिस्पेक्ट से आप ले रहे हैं वो वाला x दोनों सेम होंगे, ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी, तो आपका आंसर 1 आएगा। यहाँ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, d बाई डी थीटा इंटू थीटा, इसका डेरिवेटिव भी 1 होगा, यानी कि हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। अब स्टूडेंट इसका प्रूफ सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने कांस्टेंट का किया है। तो देखते हैं, सबसे पहले y के इक्वल लेट करेंगे इसको, लेट y इक्वल टू x, y में डेल्टा y ऐड करते हैं, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, राइट साइड पे x में डेल्टा x ऐड हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x। देन y को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस y, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x, y इज इक्वल टू x, वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस x। अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट वैल्यू x है, पॉजिटिव है, और लास्ट वैल्यू नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ डेल्टा x बचेगा राइट साइड पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसको डेल्टा x पे डिवाइड करेंगे। सो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, राइट साइड पे डेल्टा x है, उसको भी डेल्टा x पे डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, डेल्टा x ओवर डेल्टा x, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास डेल्टा x ओवर डेल्टा x 1 आ जाएगा। सो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1। अब लेफ्ट साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x डिनोट होगा dy बाई डी एक्स से, इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट डी बाई डी एक्स सेम रहेगा, ऑपरेटर है डेरिवेटिव का, और y की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे हम, y की वैल्यू हमने सपोज की थी x, वो यहाँ रिप्लेस कर देंगे y की जगह पे। इस तरह d बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 1, यानी कि x का डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। स्टूडेंट आपने याद रखना है, अब हमने इसको डायरेक्ट अप्लाई करना है एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस में। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, जहाँ कांस्टेंट आएगा वहाँ पे हम उसका डेरिवेटिव 0 लिख देंगे, और जहाँ पे x आएगा विद रिस्पेक्ट टू x उसका डेरिवेटिव हम 1 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, द 2.3 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो फंक्शन दिए हमने उनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 1, x4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वेयर। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट, इसको लेट करेंगे y के इक्वल, y इज इक्वल टू x4 प्लस 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वेयर। अब सबसे पहले d बाई डी एक्स बोथ साइड अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड d बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया हमने। d बाई डी एक्स ऑपरेटर है डेरिवेटिव का, इस साइड पे भी d बाई डी एक्स आ गया y के साथ, और इस वैल्यू के साथ भी d बाई डी एक्स लगा दिया। देन स्टूडेंट हम इसको सेपरेट कर देंगे d बाई डी एक्स को, d बाई डी एक्स x4, d बाई डी एक्स 2x क्यूब, d बाई डी एक्स x स्क्वेयर। अब यहाँ हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला नंबर 3, कि कांस्टेंट जब भी फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा
कांस्टेंट जब भी फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा। डेरिवेटिव फंक्शन का लेंगे तो यहाँ पे देखें आप, डेरिवेटिव ऑफ x4 सेकंड स्टेप में 2 शुरू में आ जाएगा, 2 d/dx x³ प्लस d/dx x²। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो फंक्शन है ये भी पावर में है, फर्स्ट वाला x4, सेकंड वाला x³ पावर में है, थर्ड वाला भी पावर में है। सो हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल। तो पावर रूल हमारे पास क्या था वो देखते हैं, d/dx x पावर n, n शुरू में आ जाएगा x पावर n माइनस 1, देन डेरिवेटिव बेस x है और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसलिए d/dx x पावर n n x n माइनस 1। अब इसको स्टूडेंट हम अप्लाई करेंगे। पहला फंक्शन हमारे पास था x पावर 4 इज इक्वल टू x पावर 4 और x पावर 4 की जगह फार्मूला हमने अप्लाई करना है। हम यहाँ 4 पुट करेंगे n की जगह, तो यहाँ 4 आ जाएगा x4 माइनस 1, तो ये हमारे पास बनेगा 4x4 माइनस 1, यानी कि 4 शुरू में आ गया, फिर फंक्शन की पावर में से एक माइनस कर दिया, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब यहाँ x³ है और x³ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x³ n की जगह 3 पुट कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x3 माइनस 1, तो x³ का डेरिवेटिव जो होगा 3x3 माइनस 1, यानी कि 3 शुरू में आ जाएगा और x की पावर 3 माइनस 1 प्लस, अब एक लास्ट फंक्शन हमारे पास था x², यानी कि x की पावर 2, तो जब हम इस पर डेरिवेटिव ऑपरेट करेंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा x2 माइनस 1, सो प्लस 2x2 माइनस 1। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट टाइम में 4x पावर 3, 4 में से 1 माइनस कर देना x पावर 3 प्लस 2 3 आर 6, x पावर 2 3 माइनस 1 2 प्लस 2 सेम रहेगा, x पावर 2 माइनस 1 1 2x। तो स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, x पावर माइनस 3 प्लस 2 x पावर माइनस 3/2 प्लस 3। सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। लेट y इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको y के इक्वल रखते हैं, y इक्वल टू x पावर माइनस 3 प्लस 2x पावर माइनस 3/2 प्लस 3। देन डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, d/dx डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, बोथ साइड अप्लाई करेंगे, d/dx y के साथ d/dx लिख दिया, इज इक्वल टू d/dx x पावर माइनस 3 प्लस 2x पावर माइनस 3/2 प्लस 3। अब डेरिवेटिव को सेपरेट कर देंगे, d/dx x पावर माइनस 3 प्लस 2 शुरू में आ जाएगा, d/dx x पावर माइनस 3/2 प्लस d/dx 3। अब यहाँ भी स्टूडेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन से, तो ये कांस्टेंट 2 शुरू में आ जाएगा। अब स्टूडेंट इस पर पावर रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन पर, सेकंड पर भी पावर रूल लगेगा, थर्ड फंक्शन हमारे पास d/dx 3 कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, d/dx 3 का 0 इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट पावर रूल देखें, x पावर n इक्वल टू nx n माइनस 1, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे अगेन। माइनस 3 x पावर माइनस 3 था, माइनस 3 शुरू में आ जाएगा, x पावर माइनस 3 माइनस 1, बेस का डेरिवेटिव अगेन 1 प्लस 2 टाइम x पावर माइनस 3/2, उसका डेरिवेटिव होगा माइनस 3/2 शुरू में आ जाएगा, x माइनस 3/2 माइनस 1 प्लस और 3 का डेरिवेटिव 0 बिकॉज 3 इज कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम x पावर माइनस 4, इन दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 से कैंसल आउट, प्लस माइनस माइनस 3x पावर माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस 5/2। देन स्टूडेंट माइनस 3 कॉमन ले लेंगे और dy/dx इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम 1 ओवर x पावर 4, यानी x पावर माइनस 4 था उसको नीचे ले आएंगे, x पावर 4 माइनस कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 1 ओवर x पावर 5/2। ये स्टूडेंट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब देखें स्टूडेंट ये क्वेश्चन की फॉर्म में क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं, लेट y इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। पहले इसको y के को सपोज करेंगे, अब रूल अप्लाई करेंगे, बोथ साइड पे d/dx लेंगे, नो dy/dx इज इक्वल टू d/dx a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब देखें स्टूडेंट क्वेश्चन रूल हमारे पास क्या था, d/dx u ओवर v, नीचे वाली वैल्यू का स्केयर v का स्केयर और v सेम,
डेरिवेटिव u माइनस u, अगेन v डेरिवेटिव ऑफ v। अब इसको ऑपरेट करेंगे, अप्लाई करेंगे इस पर, इज इक्वल टू, अब देखिए नीचे फंक्शन है हमारे पास a माइनस एक्स, सो a माइनस एक्स का स्केयर a माइनस एक्स सेम डेरिवेटिव ऑफ a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स सेम डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स। क्वोशिएंट रूल में हमेशा माइनस आता है फार्मूले में, और प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है। देन इज इक्वल टू a माइनस एक्स सेम। अब स्टूडेंट ये ऑपरेटर इस पर जब अप्लाई करेंगे, पहला फंक्शन a है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1, माइनस a प्लस एक्स सेम कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस सेम x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू a माइनस एक्स 0 प्लस 1 1 माइनस a प्लस एक्स 0 माइनस 1 माइनस 1 ओवर a माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन कर लें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस एक्स इंटू 1 a माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 1 अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान वाले माइनस से प्लस हो जाएगा, a प्लस एक्स सेम आ जाएगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट माइनस एक्स और प्लस एक्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, a प्लस a 2a, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a, ऊपर 2a आ जाएगा, a प्लस a, x और x कैंसिल हो गए और नीचे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।